चीन का खतरनाक वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस भारत अब पहुंच चुका है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मीडिया रिपोर्ट में यही दावा किया जा रहा है। खबरों की माने तो बेंगलोर में 8 महीने का एक बच्चा एचएमपीवी वायरस से संक्रमित पाया गया है। बच्चे का ब्लड टेस्ट किए जाने के बाद ये दावा किया जा रहा है। यह भारत में एचएमपीवी वायरस का पहला मामला है। हालांकि भारत में एचएमपीवी वायरस के मामले की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह वायरस वातावरण में पाया जाता है और यदि परीक्षण किया गया तो लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे। यह एक सामान्य वायरस है। फिलहाल इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन इसके लक्षण सर्दी जुकाम जैसे होते हैं। 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, चीन में एचएमपीवी का पता चला था। एचएमपीवी वायरस आमतौर पर खांसने और छींकने से ज्यादा फैलता है। इसके अलावा इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति के छूने या हाथ मिलाने से भी ये वायरस तेजी से फैलता है। संक्रमित होने के 5 दिनों में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि यह वायरस हमेशा से रहता है, लेकिन ठंड के मौसम में ये एक्टिव ज्यादा हो जाता है। लोगों को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले लेता है। घर के बाहर निकलने से पहले मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि यह खांसी जुकाम के जरिए एक से दूसरे में फैल रहा है। संक्रमित व्यक्ति के हाथ ना मिलाएं और घर आने के बाद अच्छी तरीके से हाथ साफ कर ले। डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई दवा नहीं खाए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे, क्योंकि यहां संक्रमण तेजी से फैलता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि एचएमपीवी वायरस चीन में हजारों लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। वहां हालात बेकाबू हो गए हैं। अस्पतालों के बाहर मरीजों की भीड़ नजर आ रही है। हालांकि चीन का कहना है कि मीडिया खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, ये मौसम बदलने का असर है। ठंड बढ़ने से आमतौर पर लोग खांसी जुकाम की समस्या से जूझते रहते हैं। ये भी मौसम की वजह से ही हो रहा है। चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर के अंत में चीनी सीडीसी के आंकड़ों के मुताबिक 14 वर्ष और उससे कम आयु के मामले में एचएमपीवी वायरस की पॉजिटिव दर में हाल ही में वृद्धि की गई है। एचएमपीवी वायरस से छोटे बच्चे, वृद्ध और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। कोविड-19 महामारी के 5 साल बाद चीन मौजूदा समय में नए वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से जूझ रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट द्वारा दावा किया जा रहा है कि देश में वायरस तेजी से फैल रहा है। कुछ ने ये दावा किया है कि अस्पताल और शमशान के घाटों पर भीड़ बढ़ गई है। ऑनलाइन साझा किए गए वीडियो में अस्पतालों में भीड़ दिखाई दे रही है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि इन्फ्लुएंजा, एचएमपीवी, माइकोप्लाज्मा, न्यूमोनिया और कोविड सहित कई वायरस फैल रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एचएमपीवी मामलों में वृद्धि के कारण अचानक मृत्यु दर में चिंताजनक वृद्धि हुई है तथा 40 से 80 वर्ष की आयु के लोग विशेष रूप से इससे प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर SHRS-CO2 और कोविड-19 हैंडल से किए गए पोस्ट में कहा गया है कि चीन इन्फ्लुएंजा, एचएमपीवी, माइकोप्लाज्मा, न्यूमोनिया और कोविड-19 सहित कई वायरस का सामना कर रहा है, जिससे अस्पतालों और शमशानों पर बोझ बढ़ गया है। अस्पतालों में बच्चों को भर्ती कराया जा रहा है। बच्चों में न्यूमोनिया बढ़ रहा है और व्हाइट लंग के मामले भी प्रकाश में आ रहे हैं। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने 4 जनवरी को कहा था कि कर्नाटक में एचएमपीवी के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने रविवार को इस संबंध में विज्ञप्ति जारी की थी। आंध्र प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशक के पद्मावती ने कहा है कि यह वायरस कोविड-19 की तरह ही एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यह मुख्य रूप से बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर रोग की प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों को प्रभावित करता है।
पदावती ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि आंध्र प्रदेश में एचएमपीवी का कोई मामला नहीं आया है। फिलहाल इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, बता दें कि निर्देशक के अनुसार एचएमपीवी से संक्रमित व्यक्तियों के निकट संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों को वायरस के संक्रमण का खतरा है। उन्होंने कहा है कि यह बीमारी संक्रमित व्यक्तियों के खांसने, छींकने, छूने और हाथ मिलाने से फैल सकती है। अमेरिका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र CDC के अनुसार एचएमपीवी से जुड़े सामान्य लक्षण में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में तकलीफ शामिल होना। सीसीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग युवान अस्पताल, कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के शिशुवन और संक्रामक रोग विभाग के मुख्य चिकित्सक ली तोंगजेंग ने कहा है कि एचएमपीवी दो लोगों के बीच प्रणाली के माध्यम से फैल सकता है और लोगों के बीच संपर्क जैसे कि हाथ मिलाना या वायरस से दूषित किसी व्यक्ति को छूना आदि से फैल सकता है। इस वायरस से बचाव के लिए जरूरी है कि मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। विशेषज्ञ एचएमपीवी के लिए एंटीवायरल का उपयोग करने से भी मना कर रहे हैं। तो ऐसे में इसका कोई वैक्सीन या इलाज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है कि घर से बाहर निकले तो मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, हाथों को सैनिटाइज करें और घर आने के बाद अच्छे तरीके से हाथ मुंह धोकर खुद को साफ करें। तभी आप इस वायरस से बच सकते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।